क्या आप भी वही पुरानी थकी थकी सी दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी देखकर बोर हो चुके हैं? क्या आपका दिल भी किसी ऐसी गाड़ी के लिए धड़कता है जो रोड पर निकलते ही सबकी गर्दनें घुमाने पर मजबूर कर दे? तो भाइयों और उनकी बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इंडिया की सबसे चहेती और सड़कों पर राज करने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन अपने बिल्कुल नए अवतार में आने के लिए तैयार है। स्वागत है आपका आपके फेवरेट ऑटोमोटिव चैनल ट्विन टर्बो पर। आज हम एक ऐसी गाड़ी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसने सेल्स के सारे रिकॉर्ड्स पहले ही तोड़ रखे हैं और अब यह अपने नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ मार्केट में तबाही मचाने आ रही है। अगर आप अगले कुछ महीनों में कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि यह नया मॉडल सेगमेंट में आग लगाने आ रहा है और इसकी चर्चा सुनकर बाकी कंपनियों के शोरूम वाले अभी से दुख दर्द में डूब गए हैं। चलिए, सबसे पहले इसके कंपटीशन और बिल्कुल नए ढांचे यानी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये नए जमाने की नेक्सन डायरेक्टली टक्कर देगी मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा एक्स यूवी 3XO को। मतलब दोस्तों, दुश्मनी बिल्कुल बराबर की और सॉलिड होने वाली है। अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो टाटा इस बार इसके एग्जिस्टिंग X1 प्लेटफॉर्म को ही हेविली मॉडिफाई करने वाला है। इस मॉडिफाइड आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जो पहले से बहुत ज्यादा लाइट वेट होगा और इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया जाएगा, जिससे गाड़ी का वजन कम होगा पर मजबूती पहाड़ जैसी बनी रहेगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस मॉडिफाइड X1 प्लेटफॉर्म को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इस बदलाव से गाड़ी का बॉडी रोल कम होगा, ड्राइविंग डायनामिक्स मजेदार हो जाएंगे और राइड क्वालिटी बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ हो जाएगी। वैसे भी टाटा की गाड़ियों का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। अब आते हैं इसके डायमेंशंस पर, जहां थोड़ा बहुत बदलाव एक्सपेक्टेड है और जो आपको अंदर और ज्यादा स्पेस देने वाला है। सब 4 मीटर सेगमेंट की मजबूरी के चलते इसकी लेंथ तो वही 3995 मिलीमीटर के आसपास ही रहेगी, क्योंकि उससे थोड़ी भी बड़ी की तो सरकार टैक्स का ऐसा झटका देगी कि टाटा वाले भी रो पड़ेंगे। लेकिन इस बार इसकी विड्थ थोड़ी बढ़कर लगभग 1815 मिलीमीटर हो सकती है, जो आपको अंदर और भी ज्यादा शोल्डर रूम देगी। यानी अब पीछे 3 लोग बिना एक दूसरे से कोहनी लड़ाए आराम से बैठ सकेंगे। हाइट की बात करें तो यह लगभग 1630 मिलीमीटर एक्सपेक्टेड है, जिससे इसका स्टांस और भी टॉल और बिल्कुल गुंडा लगेगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके व्हील बेस में हो सकता है, जो अब लगभग 2510 मिलीमीटर तक जा सकता है। यानी पीछे बैठने वालों के घुटने अब आगे वाली सीट से बिल्कुल नहीं टकराएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई, इंडिया के गड्ढों को देखकर लगता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक्सपेक्टेड 210 मिलीमीटर तक रखा जाएगा, जिससे आप बिना डरे किसी भी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ा सकें, चाहे वह रास्ते में बना कोई छोटा मोटा पहाड़ ही क्यों ना दिखता हो। चलिए, अब इसके होश उड़ा देने वाले एक्सटीरियर डिजाइन पर एक नजर डाल लेते हैं, जो लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी है। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ आपको टाटा की सिग्नेचर स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगी, जिसमें सीक्वेंशियल एलईडी DDR-L होंगे, और वो भी वेलकम और गुड बाय एनिमेशन के साथ, जो देखने में लगता है कि गाड़ी आपको ही देखकर आंख मार रही हो। इसका फ्रंट ग्रिल और भी अग्रेसिव होगा, जिसके बीच में टाटा का बड़ा सा लोगो चमकता हुआ दिखेगा। साइड प्रोफाइल में आते ही आपकी नजर इसके नए 18 इंच के फ्यूचरिस्टिक एरो डिजाइंड अलॉय व्हील्स पर रुक जाएगी, जो चलते वक्त बिल्कुल कमाल लगने वाले हैं। इसकी कूप लाइक स्लोपिंग रूफ लाइन को थोड़ा और शार्प किया जाएगा और रियर डिजाइन में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, जो पूरे बूट को कवर करेंगे। और हाँ, हिडन रियर वाइपर तो होगा ही, जो स्पॉइलर के नीचे छुपा होगा, ताकि पीछे का ट्रैफिक साफ दिखे। टॉप की बात करें तो इस बार टाटा इसमें एक प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ देने वाला है, जिससे बारिश के मौसम में आपका केबिन बिल्कुल रोशनी से भर जाएगा और आपके बच्चे बाहर निकलकर मजे ले सकेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के असली दिल की, यानी इसके इंजन, ऑप्शंस और गियर बॉक्स की। इस गाड़ी में आपको 3 मेन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले आएगा एक 0.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो लगभग 118 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। दूसरा ऑप्शन होगा पुराना भरोसेमंद 1.5 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन, जो लगभग 113 हॉर्स पावर और सॉलिड 260 न्यूटन मीटर का भयंकर टॉर्क निकाल कर देगा, जिससे पहाड़ों पर गाड़ी खींचना एक मजाक बन जाएगा। और हाँ, माइलेज के दीवानों के लिए इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल ICNG ऑप्शन भी एक्सपेक्टेड है, जो लगभग 100 हॉर्स पावर बनाएगा और आपको पेट्रोल पंप पर खड़े होकर रोना नहीं पड़ेगा। गियरबॉक्स ऑप्शंस में तो टाटा ने पूरी दुकान खोल रखी है। पेट्रोल में आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT
और एक मक्खन जैसा 7 स्पीड DCA यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक मिलेगा। डीजल में वही 6 स्पीड मैनुअल और AMT आएगा, जबकि CNG में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर डिजाइन और उसके ढेर सारे हाईटेक फीचर्स। केबिन के अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि आप किसी लाखों रुपए की लग्जरी कार में आ गए हैं। इतना प्रीमियम फील होने वाला है। इसमें आपको एक बड़ा सा 12 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जिसमें आप नेविगेशन मैप भी देख सकेंगे, ताकि रास्ता भटकने का कोई चांस ही ना रहे। स्टीयरिंग व्हील वही 2 स्पोक वाला होगा, जिसके बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा। सीट्स की बात करें तो आगे की दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्ट और वेंटिलेटेड होंगी, ताकि गर्मियों में आपकी बैग बिल्कुल कूल रहे और पसीने की चिंता ना हो। फीचर्स की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। इसमें आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम नॉ स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग स्लॉट, एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ और एक एयर प्यूरिफायर भी मिलेगा। चलिए अब उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें टाटा का कोई तोड़ नहीं है, और वो है सेफ्टी। नेक्स्ट जनरेशन नेक्सन से पूरी उम्मीद है कि यह भारत NCAP क्रैश टेस्ट में फिर से 5 स्टार रेटिंग लेकर आएगी और अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी, क्योंकि टाटा गाड़ी नहीं लोहे का टैंक बनाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS के साथ IBD और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स तो बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड मिलेंगे। पर सबसे बड़ा धमाका होगा इसका लेवल 2 DAS फीचर्स का आना। हाँ भाई, इस बार एक्सपेक्टेड है कि इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे, जो आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे जब आपका ध्यान सड़क से हटकर किसी सुंदरी पे होगा। इसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा सिस्टम भी होगा, जिससे गाड़ी को टाइट पार्किंग स्पेसेस में पार्क करना बच्चों का खेल बन जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप सब लोग अभी तक रुके हुए हैं, यानी इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट। दोस्तों देखिए, जितने फीचर्स और अपडेट्स इस नेक्स्ट जनरेशन नेक्सन में आने वाले हैं, उस हिसाब से इसकी स्टार्टिंग प्राइस थोड़ी बढ़ सकती है, पर पैसा वसूल जरूर होगा। एक्सपेक्टेड है कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 15.50 लाख रुपए तक जा सकती है। और अगर इसके लॉन्च की बात करें तो टाटा मोटर्स इस नेक्स्ट जनरेशन अवतार को लेट 2026 के फेस्टिव सीजन में या फिर अर्ली 2027 में इंडिया में उतार सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस नए अवतार के लिए रुकना पसंद करेंगे या फिर अभी कोई दूसरी SUV ले लेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ट्विन टर्बो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।